हम लोग मैग्नेटिक्स पढ़ रहे थे, उसमें आज शुरू करना है सोलेनॉइड के बारे में। सोलेनॉइड के बारे में, अब ये सोलेनॉइड क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा कि लॉन्ग कॉइल होते हैं, सर्कुलर कॉइल होते हैं। लेट अस सपोज लाइक दिस, कोई कॉइल है, कॉपर की कॉइल है, इंसुलेटेड है, तो इसको ऐसे रैप्ट कर दिए तो ये बन गए सोलेनॉइड। अब अगर इसमें करंट फ्लो होगा, इफ वी गिव अ करंट, लेट अस सपोज करंट गोज इन दिस सोलेनॉइड, और इधर से फिर निकल गए, तो देखा जाए तो सर्कुलर करंट क्या हो रहा है? इसमें सर्कुलर करंट है, और सर्कुलर करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी अगर इसमें सर्कुलर करंट है तो इसमें देखा गया कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड बने, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फिर बाहर नहीं बनेंगे, तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हुआ। अब देखो कि ये करंट कैसे घूम रहे, ऐसे आगे जा रहे, तो देखा जाए ऐसे मूव कर रहे ना, राइट हैंड यूज करते मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए, तो करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, आगे भी जा रहे हैं और सर्कल भी कर रहे हैं, तो ये इस शेप में है। तो जब हम किसी वायर को इस सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, रैप्ड कर देते हैं, देन इट फॉर्म्स सोलेनॉइड। जब उसमें से करंट फ्लो करवाते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है, बिकॉज करंट क्रिएटेड एन इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, हमें तो पहले से पता है। तो यहाँ पे सर्कुलर वायर है, तो सर्कुलर वाले सिस्टम से कर्ल करेंगे 4 फिंगर्स को, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? इन दिस डायरेक्शन, तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड इधर हुए, अंदर के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर हुई। तो ये चीज़ें हमने देखा, तो यही सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो किस पॉइंट पे कितना होगा वो चीज़ें हम फाइंड करते हैं। तो सोलेनॉइड क्या है? अ लॉन्ग कॉइल, अ लॉन्ग इंसुलेटेड इंसुलेटिंग वायर कह लो, लॉन्ग कॉइल है इंसुलेटिंग वायर के, जैसे कि कॉपर के हैं तो कॉपर के ऊपर से इंसुलेटर लगे होते हैं ना, तो उस टाइप से सीधा नेक्ड वायर को नहीं लपेट देने, तो लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटिंग वायर ये होते हैं सोलेनॉइड। तो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू सोलेनॉइड, ठीक है। तो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू सोलेनॉइड से जब करंट फ्लो होगा तो इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, देन इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट, इसके अंदर, ठीक है भाई। ये भी मैं समझा कि करंट फ्लोज थ्रू सोलेनॉइड, देन इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट, ठीक है भाई। तो अब हमें नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, नाउ वी नीड टू फाइंड, तो वो चीज़ें अब हम फाइंड करेंगे। तो इसे हमने बेसिक समझा, ये आपको पता भी होगा। तो मैंने ये देख लिया कि आखिर भाई ये मैग्नेटिक फील्ड होगी क्यों, डायरेक्ट क्यों निकालूं? तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों होगी? क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहे हैं और वो भी सर्कुलर करंट है। तो आप अपनी लॉजिक से डायरेक्शन निकाल लोगे, राइट हैंड का यूज करके अराउंड द डायरेक्शन ऑफ करंट कर्ल कर लो। तो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, क्योंकि अब तो पता चल गया। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, ठीक, एट अ पॉइंट इनसाइड इट, एट अ पॉइंट इनसाइड इट, इसके अंदर, ठीक करते हैं। सोलेनॉइड ले लिया, हमें प्रैक्टिकली पता है सोलेनॉइड कैसे होते हैं, ऐसे करंट गई और फिर करंट वापस आ गई, ये चीजें हैं। इसमें क्या है तो देखा जाए करंट कैसे फ्लो रहे, ऐसे ना, तो ऊपर अंदर जा रहे हैं और नीचे बाहर आ रहे हैं। ऊपर क्या हो रहे हैं? अंदर जा रहे हैं करंट, ऊपर क्या हो रहे हैं? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऊपर करंट अंदर जा रहे हैं, ऊपर करंट
ऊपर जो है करंट अंदर जा रहे हैं और नीचे जो है करंट बाहर आ रहे हैं, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं। इस फॉर्मेट में हमने नॉर्मल तरीका बना लिया कि भाई ऊपर करंट ऐसे ऊपर अंदर जा रहे हैं और नीचे बाहर आ रहे हैं ऐसे, तो हमने इसको शॉर्टकट बना लिया कि यहाँ पे अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे बाहर आ रहे हैं। अब ये चीज़ें क्लियर हो रही है कि ये सर्कुलर करंट है, सर्कुलर करंट है, तो हमें तो पता है सर्कुलर करंट की जब हम पढ़ चुके हैं, जब कोई सर्कुलर करंट हो तो एक्सिस के किसी डिस्टेंस पे, आर अगर रेडियस है एक्सिस के किसी डिस्टेंस पे, ठीक, अगर इसमें करंट आई फ्लो हो रहा हो किस डायरेक्शन में, मान लो करंट ऐसे है, करंट ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड उधर किधर होगी, ऐसे घुमाओ इधर, इस डायरेक्शन में किधर होगी, इधर ही। अगर इधर की साइड की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन, एंड इस पॉइंट की बात करूं तो भी इधर ही होगा, यानी अलोंग या तो टुवर्ड्स राइट, इस डायरेक्शन में, तो ये चीजें होगी। तो इसकी मैग्नेट ये कितने, इसकी मैग्नेटिक फील्ड आए थे म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ऐसा कुछ आया था। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, अगर एक टर्न है तो एन की जगह 1, और अगर बहुत सारे टर्न्स है तो एन जितने टर्न्स है तो जितने टर्न है वो हो जाएगी। यहाँ पे तो बहुत सारे टर्न्स है ना, अब कितने टर्न है कोई अता पता नहीं है, कोई पता नहीं है कि कितने टर्न्स है, तो हम ये काम करेंगे ना, कुछ इसकी dx मान लेंगे, कुछ dx लेंथ मान लेंगे, dx लेंथ, और मान लेंगे कि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ n है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितने हैं, n है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हो गए, n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न, दिस इज टोटल नंबर ऑफ टर्न, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न। तो हमें इस dx में कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू dx, तो टर्न इन या नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न इन dx लेंथ में कितना होगा, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ये टोटल है n, इसके यूज हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, मैंने ऐसे लिखा अभी। तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, एक छोटे से लेंथ में, यानी यूनिट लेंथ में दिस है, यूनिट लेंथ में दिस है, हमें निकालने dx में, तो dx से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे इस dx लेंथ में कितनी टर्न होगी वो हमें पता चला, क्योंकि हम किसी एक टर्न की बात नहीं कर पाएंगे, किसी मोटाई में लेना पड़ेगा, तो ये चीज़ें माना, ठीक है। तो हमें पता है कि कोई सर्कुलर वायर, अब हम मान लेंगे कि हमारे पास टर्न दिस है, यानी कि ये चीज़ें n यहाँ पे कौन काम करेगा, n dx, हमारे जो फॉर्मूले होते थे इसमें नंबर ऑफ टर्न, ये तो भी हम छोटे से मोटाई की बात किए, तो उसमें तो नंबर ऑफ टर्न यही होगा, तो इसमें रख दूंगा। ये किसके लिए खींचाऊँ मैं, इसके लिए, मान लो कोई dx था तो उस dx पे कोई तो सर्कुलर रिंग बनेगा ना, तो लेट अस सपोज यहाँ पे हमने सर्कुलर रिंग बना लिया, तो इसकी एक्सिस माननी पड़ेगी, कहीं मान लो यहाँ पे एक्सिस मान लिया, एक्सिस के ये पॉइंट भी माना मैंने, एक्सिस के दिस पॉइंट पे मान लिए, ठीक। तो ये चीजें अब दोनों यहाँ पे कुछ तो बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, यही मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे शो कर रहे हैं। हालांकि इस फिगर के हिसाब से हमारे करंट किधर होगा, इन दिस डायरेक्शन, तो फिगर के हिसाब से ही कर लें, क्योंकि ऊपर अंदर जा रहे हैं, तो ये होगा दिस रेडियस, इसकी रेडियस को r मान लिया जाए, इसकी डिस्टेंस को x ही मान लिया जाए, तो यही चीजें हो जाएगी। तो b बराबर म्यू नॉट n i n r स्क्वायर बाई दिस, तो यहाँ से इस छोटे से जो मैंने रिंग बना उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो तो dB होगी, ये तो टोटल होता है, टोटल, तो इसके लिए dB हो जाएगा म्यू नॉट आई n के जगह ये यूज करूंगा, क्योंकि हमारे पास एक छोटी सी पतली सी हमने रिंग को एज्यूम करा है, तो n के जगह n dx ये हो गए i n r स्क्वायर, r इज द
रेडियस, ये dx है डिफ्रेंशिएशन वाली, तो नीचे हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो अभी हम वो बेसिक वाले में डाला है, अभी छोटी सी मोटाई वाले रिंग का बात कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ टर्न हमने वही लिया है एन डी एक्स, तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को हमें क्या करने, इन्हीं छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो ये तो अभी इस रिंग के द्वारा हुआ है, अभी तो इस रिंग के द्वारा हुए हैं। तो मान लो इसकी लेंथ इधर भी होगी, इसकी लेंथ इधर भी हो सकती है, कुछ तो हो सकती है ना। तो दोनों हमें तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस डीबी को इंटीग्रेट करना है, तो कुछ तो एंगल एस्यूम करना होगा, तो कुछ एंगल एस्यूम करेंगे। अब इसकी कुछ मोटाई भी होगी, इस रिंग की कुछ तो मोटाई होगी, मान लेता हूँ कुछ मोटाई ये रहा, तो उस मोटाई यहाँ पे ऐसे होते हैं, ये कुछ अगर ऐसे स्लिप काटूं तो यहाँ पे ऐसे कुछ एंगल बनेगा ना, कुछ एंगल डी थीटा, तो वो डी थीटा होगा, उसको रहने दो। तो इस एंड से कुछ एंगल बनेगी और इस एंड से भी कुछ एंगल बनाएगी, वो पॉइंट यहाँ से भी बना लो, दोनों एंड से बनाएगी। तो मैं इसको साइड व्यू बना लूँ, साइड में ऐसे थे, ये पॉइंट थे, इस एंड से भी कुछ एंगल बना रहे हैं, इस एंड से भी कुछ एंगल बना रहे हैं, बीच में ये एक्सिस है, तो यहाँ से भी कुछ एंगल बना रहे हैं और फिर यहाँ से भी कुछ एंगल बना रहे हैं। तो हम ऐसे एंगल ले लेते हैं, दिस सपोज थीटा 2 थीटा 1, हम इस इधर से डायरेक्शन ले रहे हैं, तो ये वाली बना रहे हैं थीटा 1 और ये वाली बना रहे हैं थीटा 2, पूरा यहाँ से ले रहा हूँ मैं दोनों एंगल इस डायरेक्शन से। तो थीटा 2 थीटा 1 मैंने लिया, अब इसको इंटीग्रेट करूँगा कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। तो ये चीज़ें जब इंटीग्रेशन होगी तो पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। नोट डाउन दिस। तो ये यहाँ पे पहुँचा, अब इंटीग्रेशन शुरू कर लो, यानी कि डीवी की तो लिमिट डालनी पड़ेगी ना, कहाँ से कहाँ तक है। तो डीवी चलो, यहाँ पे ये कुछ एंगल, कुछ तो एंगल बनेगी डी थीटा, और उस डी थीटा की तो कुछ पोजीशन बनेगी ना यहाँ से, जैसे कि ये मान लो बीच में ये थे, ये इसकी रिंग की मोटाई ये, तो ये इस लाइन से तो कुछ एंगल बनाएगा ना थीटा, स्पेस नहीं था तो मैंने दूर ले रखा, ये डी थीटा है, इसको रहने दो। तो ये डी थीटा जो होगी वो कितनी होगी, तो उसके लिए फिगर ऐसे ही बना सकते हैं हम, ये आर, ये थीटा, ये है हमारे क्या एक्स, ये आर और ये थीटा, ये वाली ये जो पतली स्ट्रिप आया ना उसकी इस एक्सिस से तो कुछ एंगल बनेगी थीटा, तो वो वाले मान रहा हूँ मैं, जिससे कि हमें आर के वैल्यू आए, आर का वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ से निकालो तो आर एंड एक्स में रिलेशन, और कोई साइन कॉस जो कुछ भी लेना ले सकते हैं। इसके लिए हो गया पी, ये हो गया बी, पी वी, कॉट ले लेता हूँ ज़्यादा आसान होगा। तो कॉट थीटा क्या होगी, कॉट थीटा होगी बी बाई पी एक्स बाई आर, तो यहाँ से कोई एक निकाल लो एक्स, आर कॉट थीटा, ऊपर में आपको नहीं दिखाई दे तो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एट अ पॉइंट इनसाइड इट, वो चीज़ें लिखी हुई है। चलो ये एक्स आ गए, अब एक्स की वैल्यू रख दूंगा तो मुझे फ़ायदा होगा, एक्स का वैल्यू रखने से मुझे फ़ायदा होगा, इसीलिए मैंने एक्स का वैल्यू निकाला। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स के बदले क्या रखूँगा, आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉमन 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, तो फायदे हो जाएंगे, इसीलिए हमने ये करा। तो अब यहाँ पे रखो b बराबर इंटीग्रेशन चलेगी कहाँ से कहाँ तक, इस एंड की कितनी थीटा 2 पोजीशन है और उस एंड की कितनी थीटा 1 पोजीशन है, इस एंड की थीटा 2 है और उस एंड की थीटा 1 है, थीटा 2 से थीटा 1, थीटा 2 से थीटा 1, ये कर लिया हमने, थीटा 2 से थीटा 1। अब म्यू नॉट आई एन डी एक्स आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा टू दी पावर 3/2, समझ में आ रहे। तो बी हो गए कुछ कॉमन, म्यू नॉट बाहर आ जाएंगे, बदल कौन है अभी डी एक्स,
एक्स बदल लें तो बाकी चीज़ें बाहर, आई बाहर, एन बाहर, और कुछ नहीं, रहने दो। थीटा 2 से थीटा 1 म्यू नॉट आई एन डी एक्स बच गए, तो आर स्क्वायर डी एक्स बाई आर स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होते हैं, कॉसेक स्क्वायर। अच्छा, आर स्क्वायर का पावर भी क्या होगा, 3/2 होगा, तो ये क्या हो जाएंगी, ये क्या हो जाएगा, हाँ स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आर स्क्वायर इंटू 3/2 पावर से पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसका 3/2 दोनों हो जाएगा। मैं इधर रब कर दूँ, इस फिगर को नोट कर लो। तो ये हो गए हमारे आर क्यूब, आर स्क्वायर से कट गए, म्यू नॉट आई एन, एन इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, थीटा 2 से थीटा 1 आर स्क्वायर से, ये देखो 2 2 कैंसिल आउट, आर क्यूब आर स्क्वायर से कट गए, तो डी एक्स बच गए ऊपर, नीचे बच गए आर, कॉसेक स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल यानी कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, तो ये इतने बच गए, नोट कर लो। अब dx को पुट करना है, अभी तो हमने क्या किया था, कॉट थीटा दिस किया था, तो x बराबर आर कॉट थीटा आए थे, तो उसको हमने पुट करा था नीचे पे, तो जो चीज़ हम पुट करते हैं उसकी डिफ्रेंशिएशन करते हैं। नाउ हमने क्या पुट करा था, x इक्वल टू आर कॉट थीटा, तो dx क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो माइनस आर कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये चीज़ें होती है। dx बराबर आर तो आ गए, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यानी कि ऐसे समझो dx बाई डी थीटा हमने निकाला है, dx बाई डी थीटा निकाला है, तो ये आई, तो अब यहाँ पे रख दूँ dx की जगह, तो हमारे b आ गए म्यू नॉट आई एन थीटा 2 थीटा 1, dx के बदले माइनस आर कॉसेक वही है डी थीटा बाई आर कॉसेक थीटा, आर गए, आर चले गए, तो ये चीज़ें अभी हमने देखा। इस फॉर्मूले में हमारे 2 छूट गए, 2 था ना मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग तो 2 होते ना, म्यू नॉट आई यानी आई एन आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 डाल दो पीछे जहाँ था ना ये 2, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर दिस होते हैं, तो यहाँ पे 2 रहेगा नीचे, तो 2 नीचे कर लो, यहाँ पे भी 2, उस साइड में जो था वहाँ पे भी 2, इधर जो लिखा था ना वहाँ पे भी 2, फिर इधर भी 2, फिर इधर भी 2, ये चीज़ें 2 लिख देंगे, तो म्यू नॉट आई एन आई बाई 2, कुछ कटा ना, कितने बच गए ये, कॉसेक बच गए, तो थीटा 2 से थीटा 1, और ये हमारे हुआ क्या, माइनस कॉसेक थीटा डी थीटा, और तो कुछ नहीं बचे ना, नहीं, तो ये हो गए हमारे b बराबर म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉसेक थीटा थीटा 2 बाई थीटा 1 माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, ठीक, तो ये चीज़ें अभी तक हुए थीटा 2 से थीटा 1 माइनस कॉसेक थीटा, ये क्यूब था ना, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो ये क्यूब हो जाएगी, तो ये क्यूब, हाँ क्यूब था, यहाँ पे भी क्यूब ही होगा,
स्क्वायर कट गए तो अब नीचे 1 बच जाएगा, 1/cosec, ऊपर स्क्वायर नीचे क्यूब था, स्क्वायर स्क्वायर कटे क्यूब होगा ना, तो ये चीज़ है नीचे क्यूब 1/cosec sin थीटा, 1/cosec sin थीटा डी थीटा, तो ये चीज़ें हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे हो गए म्यू नॉट एन आई बाई 2। साइन थीटा का क्या होता है? साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा इंटीग्रेशन, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, कॉस थीटा लिमिट डाल लूँ थीटा 2 से थीटा 1, साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये चीज़ें इधर ड्रॉप कर दूँ मैं। तो देख लो b बराबर म्यू नॉट एन आई बाई 2, म्यू नॉट एन आई बाई 2, अपर लिमिट डाले पहले तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये चीज़ें हो गई म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब एक्सप्लेन करें, अगर ये क्या था, ऐसे लाइन थे ना, ऐसे पॉइंट थे हमारे, ये माना था हमने क्या, इसको क्या माना था, इसको हमने माना था थीटा 1 और इसको माना था हमने थीटा 2। तो देखो अगर थीटा 2 180 हो जाए, थीटा 2 180 हो जाए, इट मीन्स इस पॉइंट पे एट वन एंड, इन इस पॉइंट पे, यानी कि एट लेफ्ट एंड की बात करूं तो थीटा 2 कितनी हो जाएगी, ये तो पूरा 180 हो जाएंगे, या कितनी हो जाएगी, यानी ये पॉइंट यहाँ पे आएगी तो थीटा 2 कितनी होगी 90, थीटा 2 90 होगी, और थीटा 1 कितने, लगभग 0 इनफाइनाइट के लिए, एट लेफ्ट एंड थीटा 2 90 एंड थीटा 1 0, किसके लिए, फॉर इनफाइनाइट सोलिनॉइड, इनफाइनाइट सोलिनॉइड के लिए ये कहानी होगी। इधर मैं रब कर देता हूँ, तो देखा जाए कि क्या बनेगा। इनफाइनाइट सोलेनॉइड के लिए एक इंड पे करता हूँ, एट लेफ्ट इंड पे इनफाइनाइट सोलेनॉइड के लिए, लेफ्ट इंड थीटा 1 थीटा 2 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ना, ये पॉइंट यहाँ पे, तो थीटा 2 हो जाएगा 90 और थीटा 1 हो जाएगा इनफाइनाइट है ये, तो 0 हो जाएंगे, थीटा 1 इस साइड से तो 0, थीटा 1 0 थीटा 2 90, यहाँ पे रख देता हूँ। देन बी, ये किसी भी नॉर्मल पॉइंट पे, ये किसी नॉर्मल पॉइंट पे यानी बीच में कहीं पे भी हो सकते हैं, तो इसमें रख दो b बराबर म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 1, थीटा 1 कितने हैं 0, तो कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा 2, थीटा 2 कितने हैं 90, तो कॉस 90, तो मैंने डाल दिया, तो b हो गया हमारे म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस 0 1 माइनस 0, इट मीन्स b हो गए म्यू नॉट एन आई बाई 2, म्यू नॉट एन आई बाई 2, यानी कि किसी एक इंड पे हमें कितने आ रहे हैं, किसी एक इंड पे हमें म्यू नॉट एन आई बाई 2 आ रहे हैं। चलो दूसरे इंड पे बात करूं, दूसरे इंड पे यानी यहाँ पे बात करूं, इस इंड पे यानी कि एट राइट इंड पे बात करूं, तो चलो राइट इंड पे बात करूं तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगी, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगी ना, तो ये पॉइंट जब यहाँ पे आ जाएगी तो गौर करो ये ऐसे होगी, तो थीटा 2 लगभग क्या हो जाएगा, ये तब ऐसे मान लो ये ऐसे है ना, ये कोरिक यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे, तो ये थीटा 2 हो जाएगा इस लाइन से, तो लगभग 180 हो जाएगा, तो ये थीटा 2 है ना, हाँ थीटा 2 हो जाएगा 180 डिग्री, और थीटा 1 तो यहाँ से, तो थीटा 1 क्या हो जाएगा, थीटा 1 तो इस लाइन से होती है, ये तो सीधा हो जाएगा, तो इस लाइन से 90, तो थीटा 1 हो जाएगा 90 इस केस में। तो b क्या हो जाएगा, राइट इंड पे बात कर रहा हूँ मैं, b म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 1, तो कॉस थीटा 1 यानी कॉस 90 माइनस कॉस थीटा 2 मतलब 180, तो 180 तो माइनस 1 होते हैं, कॉस 180 माइनस 1 होते हैं, तो b हो गया हमारे म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस 90 0 माइनस 1 ही हो गए, तो b फिर से क्या आ गए
म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो पता चल रहा है कि किसी नॉर्मल पॉइंट पे यानी किसी एंड्स पे, किसी भी एंड्स पे हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं सोलेनॉइड में वो कितने हो रहे हैं, म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड कितने हो रहे हैं, म्यू नॉट एन आई बाई 2। ये हमारे कॉमन फॉर्मूले हैं, जनरल फॉर्मूले। इसमें हम केसेस रखा तो एंड्स पे कितने आए, म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो आप याद रख लें, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो फाइनली पता चला, सो एट एंड्स ऑफ अ सोलेनॉइड, कैसी सोलेनॉइड, इनफाइनाइट सोलेनॉइड, इनफाइनाइट सोलेनॉइड। तो एट एंड्स ऑफ अ सोलेनॉइड कौन सी, तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के केस में ही ये चीज़ें एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। तो बी होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2। म्यू पता है, आई पता है, एन पता है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, एन इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है, एन टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ये चीज़ें हमने देखा, अभी नोट कर लो पहले। अब अगर मान लेता हूँ इनफाइनाइट है तो हमने एंड से पढ़ा, अगर मिडिल की बात करूँ, अगर मिडिल की बात करूँ तो क्या होगा, तो फॉर इनफाइनाइट सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड एट मिडिल, एट मिडिल की बात कर रहा हूँ मैं, मिडिल पे सबसे पहले तो इनफाइनाइट सोलेनॉइड में एल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, एल इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ऐसे समझ लो, जो कुछ भी लिखना है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड वेरी वेरी ग्रेटर देन रेडियस। उसकी जो रेडियस होगी ना वो बहुत बड़ा होगी। ये चीज़ें जो आर बना था ना उससे बहुत बड़ा होगी भाई, बहुत बड़ा है ना, तो रेडियस की कंपैरिजन तो बहुत बड़ा होगा ही। तो ये चीज़ें तो देखा जाए, इसमें हम क्या करें भाई, अब लो ऐसे था, एक्सिस था, बीच की बात कर लूँ, बहुत लंबा है, ऐसे जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, ठीक, इधर भी जा रहे हैं, तो लगभग ये क्या हो जाएगा, ये तो बहुत इनफाइनाइट है ना, तो लगभग ये कितने हो जाएंगे, ये तो θ2 माना था ना मैंने, तो θ2 हो जाएगा। अब याद रखें कि मैंने θ2 किसको माना था, ठीक है, तो θ2 यहाँ से होते थे इसकी फर्स्ट वाली की, तो वो हो जाएगा 180 करीब करीब। θ1 ये वाली तो बहुत लंबा है, बहुत लंबा, तो कितने हो जाएंगे, लगभग बहुत लंबा है, 0, बहुत लंबा है ना, तो θ1 कितने हो जाएंगे, 0 डिग्री। अब रख दो मैग्नेटिक फील्ड में, बी बराबर क्या था, म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ऐसा ही था ना, तो कॉस θ1 रख दो, तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस θ1 कितने, 0, तो कॉस 0 माइनस कॉस 180, कॉस 180 कितने होते हैं, -1, तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस 0 1 माइनस 1, तो 1 1 2 2 कटे, तो बी हो गए कितने, म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू 2। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सोलेनॉइड इज दिस, मैग्नेटिक फील्ड एट मिडिल ऑफ अ सोलेनॉइड, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड इज दिस, मिडिल में ही होते हैं, एट मिडिल, इनफाइनाइट है ये, मिडिल में ये होगी। इसका मतलब है कि मिडिल से अगर हम एंड की तरफ बढ़ते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर डिक्रीज होती है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम हो जाएगी, फील्ड लाइन की डेंसिटी कम हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम है ना, तो डेंसिटी तो कम हो ही जाएगा। तो ये चीज़ हमें पता चला कि भाई एंड्स पे हाफ होते हैं, सो मैग्नेटिक फील्ड एट एंड्स इज हाफ द मैग्नेटिक फील्ड एट मिडिल। तो आप ये खुद भी लिख सकते हो। तो ये हमने देखा कि भाई मिडिल में म्यू नॉट एन आई होते हैं, नोट कर लो। तो याद रखना एंड्स पे क्या होते हैं, म्यू नॉट एन आई बाई 2, बट मिडिल में क्या होते हैं, इनफाइनाइट की बात कर रहा हूँ मैं। और नॉर्मल अगर इनफाइनाइट ना हो, फाइनाइट लेंथ की हो, तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अब ये याद रखना कि θ1 मैंने किसको माना था और θ2 किसको माना था, ये चीज़ें तो याद रखनी ही पड़ेगी। तो आप उतना याद रखोगे, ये करा चलो भाई।
बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी कह रहे थे कि एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ कम होते हैं, तो देखा जाए ऐसा हमें बना लिया, तो यहाँ पे करंट किधर जा रहे थे, किधर जा रहा था करंट, मान ले तो यहाँ पे अंदर जा रहे हैं, छोड़ो, इधर करंट अंदर जा रहे हैं और इधर करंट बाहर आ रहे हैं। ये चीज़ें थी सोलेनॉइड के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज ग्रेटर देन एंड्स, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ग्रेटर देन एंड्स, इट मीन्स मान लो कोई फील्ड लाइन ऐसे जा रहे हैं, सेंटर बना दो, एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड हो गई, ये इनफाइनाइटली है, ऐसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सेंटर पे देखो फील्ड लाइंस क्लोजर होगा और यहाँ पे फील्ड लाइंस दूर दूर है, तो सेंटर पे फील्ड लाइन क्लोजर दिखेंगे और एग्जैक्ट बीच से तो सीधा सीधा निकल जाएंगे, ये भी। हाँ, पहले तो ये डायरेक्शन देखो ना किधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर इधर इधर, तो हमें तो ये इधर लेना है, इधर जा रहे हैं करंट, तो इधर जाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये चीज़ें हमने अभी देखा, समझ में आ रही। फिर दूसरी ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे, ये चीज़ें। तो सेंटर पे क्लोजर होगा और बाकी के जगह पे थोड़े थोड़े दूर होगा, समझ में आ रहे हैं। तो ये सारे फील्ड लाइन किधर होगी हमारे, इस डायरेक्शन में। तो ये चीज़ें हमने करा, नोट करो तो पहले। तो ये हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड कहाँ पे कितने होते हैं, और ये हमने कौन सी लॉ अप्लाई किया था, बाइट-सावर्त लॉ। हम दूसरा भी लॉ अप्लाई करेंगे, कौन सी, एम्पियर सर्किट लॉ, उस मेथड से भी करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड निकालने की वो भी तो एक तरीके होते हैं ना, तो वो भी करेंगे। और ये अभी हमने बाइट-सावर्त लॉ से सीखा, फिर नेक्स्ट टाइम हम उसको भी सीखेंगे। तो इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो, बाहर तो ना होगा, करंट के अंदर ना होगी, डायरेक्शन किधर है, इधर इधर। ये फिगर समझ में आए। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है तो फील्ड लाइन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी नज़दीक नज़दीक होगी, और बाकी की जगह पे दूर दूर होगी। तो इसीलिए मैंने ऐसे खींचा है, सब इधर जा रहे हैं, ऐसे ऐसे सीधा, जो एग्जैक्ट बीच से जा रहे हैं वो स्ट्रेट निकल जाएंगे। तो ये हमारे उसकी अरेंजमेंट है कि भाई कैसी फील्ड लाइन बनते हैं। तो फील्ड लाइन को शो करा है मैंने। तो नेक्स्ट टाइम अब हम पढ़ेंगे इसी चीज़ को फिर किस लॉ से, एम्पियर सर्किट लॉ से, ठीक। तो इसको पहले समझ लें, एम्पियर सर्किट लॉ उतना एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करेंगे जितना ये करें। ये तो इंड पे भी बता दिया कितना होता है, और वो इंड पे नहीं बता पाते, वो जनरली कह देगा कि भाई म्यू नॉट एन आई होगा, किसी पॉइंट पे, किसी मिडिल पॉइंट पे म्यू नॉट एन आई होगा। यहाँ पे हम इंड्स पे भी बात कर लिए हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर है। फिर भी हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नोट कर लो।